तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है, अगर ऐसा हो कि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ बात कर पाएँ। टाइम ट्रैवल एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी है जिसको अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, और कुछ भ्रांतियां हैं उसके साथ, और कुछ ऐसे मिथ भी हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे और कर सकते हैं, और कुछ मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। और अगर जो हम दोनों का कंपैरिजन करें, इंडियन माइथोलॉजी और साइंस का, तो हम देख पाएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ बुक्स में या कुछ ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि हम टाइम ट्रैवल को कर सकते हैं, हम पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हैं। तो आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि अगर जो हम बात कर पाएँ अपने आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी एडवांस, जो हम मतलब कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उससे बात कर पाएँ, तो क्या हम चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे? क्या वो हमें कुछ बता पाएंगे कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और क्या नहीं, और कैसे हम उसके थ्रू अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएंगे? मे बी एक डाउटफुल टॉपिक है, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, एक तरह से एक मिथ है कि क्या हम वो चीज़ें कर पाएंगे। तो आज हम इसके बारे में कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे और जानेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति टाइम ट्रेवल कर रहा है, यानी कि वो फ्यूचर में या पास्ट में जा रहा है। तो अगर जो हम उसको एक तरह से कुछ परसेंटेज माने कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो क्या हम, जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी एक तरह से हमारे बच्चे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम उनसे बात कर पाएँ और हम जान पाएँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमने क्या गलतियाँ की हैं जिसके कारण हम आज इस परिस्थितियों में पहुंचे हुए हैं, तो क्या हम उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे? एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हमारे समाज में कोई ना कोई ऐसी कुरीति रहती है जिसके कारण समाज में बहुत सारे बदलाव रहते हैं और समाज का एक तरह से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब हम उसको, कुरीतियों को कुछ भी ढंग से जान सकते हैं। एक हो सकता है साइंटिफिक, एक हो सकता है जो साइंस की या टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हो रही है वो कहीं नेगेटिव वे में हमें लेना जाए, और एक हो सकती है जो हमारी सामाजिक, यानी कि सोशल, जो हम चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में या अपने आसपास जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनके थ्रू जो हम समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसके साथ हम जो जी रहे हैं, तो क्या वो हमारे आने वाली जो एक तरह से जो अर्थ पे, जो हमारी पृथ्वी पे, जो हम एक एक इंसानियत को जीवित रख पाएंगे या नहीं? तो पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। तो हमने देखा है कि साइंस टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारी ऐसी इन्वेंशन हुई हैं जिसके कारण वो हमें कुछ अच्छी चीज़ें दे पा रही हैं, बट जब हम उसका एक एक्सटेंड देखें, उसका एक एक्सट्रीम देखें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नकारात्मक या नेगेटिविटी ज़्यादा दे रही हैं। उसका एक एग्जांपल हो सकता है अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें जो क्राइम्स हो रहे हैं हमारे, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड, कि हम देखते हैं कि आजकल मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर गेटिंग एंगेज इन डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, और हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो पैसा हम लेन देन कर रहे हैं, वो अब फिजिकल ना होके मोस्टली डिजिटल वे में हो रहा है। तो उसके नकारात्मक प्रभाव क्या हो रहे हैं? हमारे साथ फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स ऐसी आ रही हैं कि जिसके कारण हम उन चीज़ों में फंस रहे हैं। तो एक, अगर जो हम इस चीज़ का फ्यूचर के जनरेशन से जान पाएँ कि ये चीज़ किस एक्सटेंट तक जा सकती है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि क्या हम अपने कॉन्शियसनेस को, आत्मा को क्लाउड में संजो के रख सकते हैं, तो क्लाउड में हम उसको बना के या कहीं भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या अगर जो हम जाने ये चीज़ अपनी आने वाली जनरेशन से कि वो चीज़ आने वाली पीढ़ी को, या जो हमारी जनरेशन जो आने वाली है उसको कैसे टैकल कर पा रही है, या उस पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज़ का हो रहा है, अगर जो हमें बता पाएँ कि ये चीज़ जो एआई है, जो क्लाउड है, ये चीज़ें आगे आने वाली, जो आगे हम जनरेशन, आगे जो हम बढ़ रहे हैं, आफ्टर सम टाइम भी इतनी हावी हो जाएंगी कि एक इंसान जो जी रहा है उसका जो माइंड है
वो सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एआई के थ्रू हम जी रहे हैं, व्यक्तित्व हमारा समाप्त हो रहा है और सिर्फ हम एआई के थ्रू चीज़ों को जान पा रहे हैं, और जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो इसको और अच्छे से बता पाएगी। तो क्या हम उस टाइम ट्रैवल के थ्रू या ऐसी अवेयरनेस के थ्रू हम जान पाएँ उस फ्यूचर को? इसका एक परिप्रेक्ष्य या जो एक इसका एक पहलू है वो हम देखते हैं कि कुछ जो इंडियन संत हुए उन्होंने बताया है कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, हम जान सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। अगर जो हम थोड़ा ध्यान लगाएं, हम जान सकते हैं कि जो हम चीज़ें आज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे आगे आने वाली जनरेशन पे कैसा होगा, या जो आगे चीज़ें हमारे आगे आएंगी उसको हम कैसे जान सकते हैं अभी। तो एक तरह से टाइम ट्रैवल ही है कि हम अपनी अवेयरनेस को इतना ऊंचा कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू कि हम कांटेक्ट कर सकते हैं उन सोल्स से जो अभी इस पृथ्वी पे आने वाली हैं। एक एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक रियलिटी है, बट एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है कि हम अपनी अवेयरनेस को कितना बढ़ा सकते हैं। और कुछ लोगों ने इसको शायद अचीव भी कर पाया हो, शायद बता ना पा रहे हैं, बट हम इसको कितना अचीव कर सकते हैं और हम मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को कितना इवॉल्व कर सकते हैं कि हम आगे आने वाली जनरेशन्स को कांटेक्ट कर सकें और उनसे जान सकें कि जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये तो हमने बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो या हमारे समाज से रिलेटेड हो, वो कैसे आगे इतनी हावी हो जाएंगी कि समाज में इतना बंटवारा हो जाएगा कि इंसान एक दूसरे को देख नहीं पाएगा। उसमें एक धर्म का कॉन्सेप्ट आता है कि हम अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, और हम देखते हैं आजकल के इतनी रूढ़िवादिता हो चुकी है धर्म को लेकर कि हम एक इंसान ना होकर एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ गए हैं। हम एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग से ना होकर हम एक धर्म से जुड़ चुके हैं, और उसके कारण हम कितने वायलेंस और कितना मतलब कि समाज में एक अस्थिरता आ चुकी है उस कारण, और उस चीज़ को हम कितना एक्सटेंड तक लेके जाएंगे कि हमारा समाज बिल्कुल ही बिखर जाएगा। तो क्या हमारे आने वाली जनरेशन इस चीज़ को बता पाएगी कि क्या जो हम अभी कर रहे हैं वो जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना बना हुआ है उसके द्वारा उसको वो कितना बिखर जाएगा, और एक जो आपका पड़ोसी है वही आपको देखकर खुश नहीं होगा, चाहे वो जात के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो एक कम्युनिटी के आधार पर हो। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ बन रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट संत आ रहे हैं, बाबा बन रहे हैं, सो कॉल्ड बाबा, सो कॉल्ड सेल्फ गॉडमैन्स बन रहे हैं, जो अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं पूरे समाज से, और उसके जो अनुयायी हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो भी अपने आप को एक तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि हम अलग हैं, आप अलग हैं। तो जो ये चीज़ है ये आने वाले फ्यूचर में हमें कैसे परेशान कर सकती है, तो इसके बारे में भी हम जान सकते हैं उस आने वाली जनरेशन से। तो एक पहलू तो है कि साइंस हमें कितना उस चीज़ को बांट रही है, साइंस कितना उस चीज़ को एक तरह से जो हमारा समाज है उसको कितना तोड़ रही है, या साइंस के द्वारा जो इन्वेंशंस हो रही हैं उसके द्वारा हम कितना एक्सप्लॉयट हो सकते हैं आगे फ्यूचर में। और दूसरा हमारा समाज से रिलेटेड है कि क्या हम धर्म, जात और कम्युनिटी के आधार पर कितना बिखर जाएंगे कि इंसान आपस में इतना टूट जाएगा कि वो एक दूसरे को देखकर राजी नहीं होगा। तो टाइम ट्रेवल मुमकिन तो है, ये मैं एक तरह से एज अ पर्सन हु नो अबाउट सम स्पिरिचुअलिटी, समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो उसको हम जान सकते हैं, बट वो कितना रियलिस्टिक है। क्या हम इस पूरी फिजिकल बॉडी के साथ टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, या सिर्फ हमारी अवेयरनेस आगे जा सकती है, कुछ ट्रैवल कर सकती है, कुछ जानकारी ला सकती है फ्यूचर के जो हमारे जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि क्या हम जो अभी इन्वेंशन कर रहे हैं और जो हमारा समाज है उसके द्वारा हम कितना बिखर जाएंगे और कितना हम उसको संजो के रख पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि टाइम ट्रेवल मुमकिन तो है ही, पर हम उसके द्वारा कितना हम उसको जान सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
मैं इन्हीं गुत्थियों को सुलझा रहा हूँ, टाइम ट्रैवल से रिलेटेड, जो हमारे आजकल एआई चल रहा है उससे रिलेटेड, या जो भी हमारी अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहूँगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।